हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम रेट्स असिस्टेंट एचआर मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। इन अ सर्टेन कोड हिमालय इज रिटन एज, कोड दिया हुआ है, एंड नीलगिरी इज रिटन एज, ये उसका कोड दिया है। हाउ इज अरावली रिटन इन दैट कोड। इसी कोड में हमें जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जिस कोड में लिखा गया है, वही कोड में हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे इसका रिलेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे हिमालय का नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो हिमालय होता है हमारा 8 नंबर पे, आई होता है 9, M13, A1, L12 और A1, Y25, A1। तो यहाँ पे देखिए 20 और 8 का रिलेशन क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि 28 दोनों को ऐड करके 20 ये वाला और इसको ऐड करके कितना हो रहा है 28। ये देखिए 19 और 9 इन दोनों को ऐड करके कितना हो जा रहा है 28। फिर 15 और ये 13 को ऐड किया जाए तो 28 हो रहा है। फिर देखेंगे 1 है और ये 27 को ऐड कर दिया जाए तो 28 हो रहा है। मतलब कि दोनों तरफ का मिला के जो लेटर लिखा हुआ है उसका और ये हमारा जो नंबर दिया है वो दोनों मिला के 28 हो रहा है दोनों तरफ से। देखिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे 12 दोनों को ऐड करेंगे तो 28। फिर देखिए यहाँ पे 27 और यहाँ पे है 1 तो 28, फिर 3, 25, 8 हो जाए 28 हो जाएगा, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे भी हमें रिलेशन देखना होगा कि यहाँ पे क्या है। n हमारा कितने नंबर पे आता है 14, I9, L12, G7, I9, R18 और I जो है 9। तो देखेंगे यहाँ पे 14 और 14 28 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 19 और 9 कितना हो जाएगा 20। मतलब कि सभी दोनों तरफ का ऐड करके 28 लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा A है तो इसमें कितने नंबर की कमी है 28 होने के लिए। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 18, A हो गया 1, ये हो गया 22, A हो गया 1, L12 और I हमारा 9। तो यहाँ पे 27 नंबर की कमी है। ठीक है, अब यहाँ पे R हमारा 18 है तो यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है 27 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, L12 है तो यहाँ पे 16 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। 9 दिया है तो 19 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28। तो यहाँ पे देखेंगे 27, 10, 27 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे E ऑप्शन में दिया गया है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लॉजिक है। इफ 2, 3, 4 इज इक्वल टू 24 एंड 3, 4, 5 इज इक्वल टू 60, देन 4, 5, 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताइए इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप लॉजिक ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करके अगर देखें, इन दोनों को ऐड करके देखें तो 24 दूरों दूर नहीं हो रहा है तो 2 into 3 into 4 करें तो क्या हो जाएगा 4, 3 जा 12 और 12 into 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, अब कितना है हमारा 3 into 4 into 5 कर दिए तो 5, 4 जा 20 और 20 मतलब 20 into 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मतलब ये भी हमारा आ गया, ये भी आ गया, दोनों लॉजिक काम किया। तो यही लॉजिक हम आगे भी लगाएंगे। 4 into 5 into 6 कितना हो जाएगा 6, 5 जा 30 और 30 into 4 कितना हो जाएगा 120 हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, 120 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट हमारा दिया है, कंक्लूजन हमें देखना है। तो क्या बोला है कि ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड आर रिच।
तो मैं हमेशा एक डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम। अब समझिए सर्कल ले लेते हैं हम 3, ठीक है, 3 सर्कल ले लेते हैं, 1 2 और ये हो गया हमारा 3। अब यहां पे बोला क्या है वो देखिए, हाँ, अब यहां पे एक बोला है कि ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, मतलब कि जो एक सर्कल जो रहेगा ऑल के लिए रहेगा, तो इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसको हम एक सर्कल को बड़ा कर लेंगे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा हमारा लॉजिक देखिए, ऑल जिसके साथ लगा है, ऑल टीचर्स मतलब कि जिसके साथ ऑल लगा है हम उसके अंदर टीचर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टीचर के लिए हो गया, ठीक है, ये टीचर के लिए होगा। ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, तो ये जो बनेगा हमारा ये एजुकेटेड के लिए बन जाएगा। ये जो हमारा है ये लाइनिंग सेकंड वाला वो किसके लिए बनेगा, हमारा एजुकेटेड के लिए बनेगा। ऑल जिसके साथ रहेगा वो उसके अंदर रहेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, सम, इसमें 3 टाइप होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि एक ऑल, एक सम, एक नन का रिलेशन बनता है। तो नॉन का रिलेशन मतलब कि दोनों जो सर्कल है वो अलग अलग रहेंगे, लेकिन सम के रूल में क्या होगा कि सम के इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टच होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला है, सम एजुकेटेड आर रिच, सम एजुकेटेड आर रिच, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिच। अब यहाँ पे कंक्लूजन कौन सा सही है, कौन सा दोनों सही है कि एक सही है, वन, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन, मतलब पहला अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे पहला वाला ट्रू है या दूसरा वाला ट्रू है या दोनों ट्रू है, और नन मतलब कि दोनों गलत है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए सम क्या बोला है, यहाँ पे सम टीचर्स आर रिच, सम टीचर्स आर रिच, तो ये हमारा क्या होगा, सही हो सकता है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो टच नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि सम एजुकेटेड आर रिच, सम एजुकेटेड आर रिच मतलब कि कुछ एजुकेटेड जो है वो रिच है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे टीचर के लिए मना भी तो नहीं किया है, नहीं मना किया है, तो ये टीचर हो सकते हैं, इसमें मना नहीं किया है। तो फिर सेकंड वाला ऑल रिच आर एजुकेटेड, ऑल रिच आर एजुकेटेड नहीं, सम रिच आर एजुकेटेड बोल सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। मतलब सीधा सीधी हमारा आंसर क्या आएगा, तो ओनली वन ट्रू हमारा आंसर आएगा, ओनली वन हमारा आंसर होगा, समझ में आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहां पे क्या बोला है कि P इज द मदर ऑफ Q, Q इज द ब्रदर ऑफ R, R इज द फादर ऑफ S, हाउ इज P रिलेटेड टू S। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको मैंने बताया है कि जब हमारा जनरेशन में क्या करते हैं कि जनरेशन गैपिंग में मेल के लिए हम क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, समझ में आ गया। एक हमारा क्या होता है कि ये हो गया हमारा सेल्फ, ये हम यहाँ पे खुद है। अगर हमारे से ऊपर के जनरेशन में जाएंगे हम, तो ऊपर के जनरेशन में हम ऊपर जाएंगे और नीचे के जनरेशन में हम नीचे जाएंगे। नीचे के जनरेशन मतलब हमारे बाद वाले जनरेशन का अगर बात करें तो हमारे बाद वाले नीचे जाएंगे और हमसे जो सेल्फ वाले रहेंगे साथ में चलेंगे, और जो हमारे से ऊपर जनरेशन जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो एक एक ऊपर जनरेशन हमारा चलते रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है कि P इज द मदर ऑफ Q, P जो है Q की मदर माँ है, P इज द मदर ऑफ Q, P जो है Q की माँ है। तो मतलब कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये हमारा फीमेल यहाँ पे पता चल गया कि P जो है Q की माँ है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q जो है ब्रदर है किसका, R का, तो ये हो गया यहाँ पे Q इज द ब्रदर ऑफ R, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा मेल यहाँ पे शो हो रहा है तो ये हो गया ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रदर हो गया तो ये हो गया प्लस। नेक्स्ट क्या बोला है कि R इज द फादर ऑफ S, R इज द फादर ऑफ S, R जो है S का पिता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जनरेशन
मतलब आर जो है एस का पिता है, मतलब नीचे जनरेशन में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पप्पा मतलब कि इसके फादर है, मतलब कि ये प्लस है। ये मेल है, ये भी मेल है, ये फीमेल है, इसका जेंडर हमें नहीं पता है। फिर क्या बोला है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां से डायरेक्ट एरो बना लीजिए इस प्रकार। तो ये समझिए कोई भी हो, ये प्लस हो माइनस हो, इसका जेंडर हमें नहीं बताया है। तो देखिए ये मेरे समझ लीजिए मैंने खुद का ये मेरे पापा है, मेरे पापा के भाई मेरे अंकल की मम्मी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्योंकि मम्मी मतलब मेरे अंकल की मम्मी मेरी क्या होगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ग्रैंड मदर हमारा आंसर होगा और आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि ए वॉक 5 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर वेस्ट एंड देन 5 मीटर साउथ, वेयर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो होता है हमारा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम उसके थ्रू हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्या बोला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि ई वॉक 5 मीटर नॉर्थ। अब यहाँ पे हम ए को रख लेते हैं, समझ में आ गया, ये हमारा ए है। ए नॉर्थ में किधर, सॉरी यहाँ पे रखते हैं, ए जो है नॉर्थ में कितना 5 मीटर चलता है, ये ए है। ए किधर चलता है, नॉर्थ में 5 मीटर। उसके बाद देन वेस्ट 5 मीटर। तो यहां से फिर वो वेस्ट की तरफ, वेस्ट मतलब इधर आ गया, तो ये हो गया वेस्ट की तरफ कितना 5 मीटर। फिर देन 5 मीटर साउथ, फिर साउथ मतलब कि नीचे आएगा, तो साउथ हमारा नीचे आ गया। समझ में आ गया, यहां से साउथ की तरफ 5 मीटर, मतलब कि ये दोनों बराबर रहेगा। फिर क्या बोला है, वेयर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, सॉरी यहां से देखेंगे अगर आप, तो ये 5 मीटर किधर है, वेस्ट की तरफ, 5 मीटर वेस्ट के तरफ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, तो 5 मीटर वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे क्या बोला है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट अंकित रैंक 15 फ्रॉम द टॉप, फाइंड हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमें आपको पता है कि बॉटम अगर पूछ रहा है तो बॉटम का फॉर्मूला होता है, बॉटम इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, टोटल माइनस टॉप प्लस 1। अब टोटल कितने हैं स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे 60 है, माइनस टॉप कितना है, देखिए यहाँ पे अंकित रैंक 15th फ्रॉम टॉप, ये 15th हो गया और यहाँ पे प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 41 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 46। कहाँ से, बॉटम से पूछा हुआ है, तो ये हो गया हमारा कितना 46 हमारा आंसर आएगा, और ये हो जाएगा हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे देखेंगे कि क्या बोला है कि 7 नंबर में ए बी सी डी ई सीट इन अ रो, बी इज द राइट ऑफ ए। बी जो है ए के राइट में है, तो हम यहां पे लिख लेंगे कि बी जो है ए के राइट में है, ठीक है। ए के राइट में कौन है, बी है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि सी इज द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है किधर है, डी के लेफ्ट में है। ये लेफ्ट में है कि नहीं है कि नहीं। अब यहां पे देखेंगे E इज द बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में जो है E है, B और C के बीच में यहां पे E है। अब क्या पूछा है, हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है, तो यहां पे मिडल में कौन है, E है, मिडल में कौन है, E, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा E।
समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट ये देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है कि इनपुट 40 20 10 30 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इनपुट आउटपुट का ये क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, जिसे समझिए यहाँ पे हुआ क्या है, इनपुट देख के हम आउटपुट आपको बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 40 है, 20 है, 10 है। तो सबसे पहले क्या लिया है, देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में क्या किया है कि सबसे पहले क्या लिया है, हमारा 10 ले लिया है। फिर एज इट इज जो नंबर आया है 40, 20 और 30, ठीक है। फिर स्टेप 2 में अगर बात करें, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में क्या किया है, यहाँ पे 10 के बाद में क्या लिया है 20। देखिए 10 यहाँ पे पहले 10 लिया, फिर उसके बाद में दूसरे वाले में 20 लिया, तो यहाँ पे 20 आ गया। मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो ये 10 को हम लोग हाईलाइट कर लेते, 10 और 20 दूसरे वाला लाइन में यही हुआ है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, उसके बाद में 40 और 30 एज इट इज, फिर बाद में सब सेम कर दिया है। फिर क्या हुआ है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हुआ है देखेंगे आप, तो स्टेप 3 में पहले 10 आया था, फिर 20 आया था, अब इसमें क्या आया 30 आ गया, बाकी जो बचा वो 40 हो गया। यहाँ पे हमारा स्टेप खत्म हो गया। तो पहले 10 आया, फिर 20, फिर 30 और लास्ट में हमारा 40। मतलब क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। अगर वही पहले 40 आता, फिर 30 आता, फिर 20 आता, फिर 10 आता, तो क्या होता, डिसेंडिंग होता। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि क्या हुआ है। यहाँ पे अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पे असेंडिंग स्टेप वाइज हुआ है। अगर वही डिसेंडिंग हुआ रहते, यहाँ पे रिवर्स भी होता, अल्टरनेट होता, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन से पैटर्न में चल रहा है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो आप इसको समझ के बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे समझिए यहां पे कि दो पड़ोसी है, एक एक्स एक वाई, ठीक है। दो पड़ोसी है, अब इनको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो एक हमारा क्या सिंबल बनाएंगे, सिंबल एक होता है हमारा ग्रेटर, एक होता है लेस। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इज इक्वल टू, एक होता है इज इक्वल टू, इसमें भी इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे हम लिख लेंगे कि ये हो गया हमारा ग्रैंड पेरेंट, ये हो गए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये हो गए हमारे पेरेंट्स, और ये हो गए चिल्ड्रन। थोड़ा सा बस समझिए इसको, बाकी आप एकदम शॉर्टकट में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे x और y दो लोग हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो लोग हैं, x है एक y है, दोनों पड़ोसी है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये ग्रैंड पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है और ये चिल्ड्रन है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू और इज इक्वल टू के दो लोगों की बात करूं तो सबसे पहले कौन आएगा। अब समझिए चिल्ड्रन है और पेरेंट्स है, दो चीज है। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन, ये हो गया चिल्ड्रन और ये हो गया पेरेंट। अगर घर में दोनों की बात रखी जाए तो सबसे पहले किसकी बात रखी जाती है, पेरेंट्स की बातें रखी जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे पहले उठ के कौन आएगा, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे पेरेंट्स आएगा। अगर वहीं पे मैं बात करूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इज इक्वल टू, ये तीनों में अगर बात की रखा जाए तो इसमें से कौन उठ के आएगा बाहर। अगर यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है और चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे ना चिल्ड्रन की बातें चलेगी ना पेरेंट्स की। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी बात मानी जाएगी क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ग्रेटर आएगा। उसी प्रकार से इसमें भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि जब भी अपोजिट चीजें बनती है, जब भी अपोजिट चीजें बनती है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से ग्रेटर देन लेस देन, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइन का रिलेशन, नो रिलेशन बनता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू हो और लेस देन हो तो भी बनेगा। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन हो, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू हो, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन का नो रिलेशन
बनेगा। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू d दिया है। विच इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करी जाए तो a और d की बात हो रही है, a और d की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है और पेरेंट्स है। तीनों में से किसकी बात निकल के आएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स आया है, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट वाले की बात करी जाए बी और डी, समझिए यहाँ पे बी और डी की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स है और दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स है। तो इसमें से बात किसकी रखी जाएगी, तो आप बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स की बात रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, तो ये क्या सही है, नहीं है, अपोजिट में आएगा ही नहीं। समझ में आ गया। अब देखिए सी और, मैं अब बात करूं सी और ए, सी और ए की बात करूं तो यहाँ पे ये देखेंगे सी और ए में पेरेंट्स, ये पेरेंट्स हो गया, ये ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा कर रहा है तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पे डी और बी की बात करें, डी और बी में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी नहीं बनेगा, उल्टा है। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे अगर बात करें तो यहां पे सीरीज दिया हुआ है 44, 12, 36 और 108। तो यहां पे देखिए इनटू क्या हुआ है 3, इंटू 3 और इंटू 3, तो आगे भी क्या होगा, इंटू 3 होगा। तो 8 3 का 24 कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 बच जाएगा 2, 10 3 30 और 32, कितना हो जाएगा 324 हमारा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। तो ये तो इजीली आपको क्या, आपको लॉजिक लगाना होता है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ है, एडिशन हुआ है, सब्सट्रैक्शन हुआ है, कि डिवीजन हुआ, यही चीजें आपको लॉजिक लगाना होता है। तो ये आप लॉजिक यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं सीरीज में। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे भी सीरीज है, ये दिया है BEIN। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि नंबरिंग करने से चीजें आसान हो जाती है। तो देखेंगे हम यहाँ पे B कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे, E कितना 5, I हमारा 9 और N हमारा 14 और नेक्स्ट नंबर बताना है। तो हम इसमें अब डिफरेंस भी देख लेंगे। डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे +3 हुआ है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे +4 हुआ है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे +5 हुआ है, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा। +6 मतलब कि 14 में 6 जोड़ दीजिए तो 20 पे क्या होता है, T आता है। तो T हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ गया चीज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला है कि ऑल कार्स आर व्हीकल, जितने भी कार है व्हीकल है। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ऑल जिसके साथ लगा है, ये एक सर्कल के अंदर चले जाएगा कार, और वो दूसरा वाला जो सर्कल बनेगा वो हो जाएगा व्हीकल्स। ठीक है, समझ में आ गया। ऑल कार्स आर व्हीकल्स। अब कंक्लूजन जो दिया है 1 2 दिया है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। सम व्हीकल्स आर कार, सम व्हीकल्स आर कार। देखिए पहला वाला जो दिया हुआ है कि सम व्हीकल्स आर कार, मतलब कि सम व्हीकल्स जो है वो कार है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा वाला ऑल व्हीकल्स आर कार, क्या ऑल व्हीकल्स कार है, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओनली 1 जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट हमारा। कंक्लूजन जो है ओनली 1 कंक्लूजन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए इज x लेस देन y, इज x इज इक्वल टू z और z लेस देन y। तो इसमें बोल रहा है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो x इज इक्वल टू z और z लेस देन y। अब ये क्या हो गया, हमने कॉम्बिनेशन बना दिया।
क्या बनाया, कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट वो देखेंगे। जैसे ये देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई, हाँ x ये क्या इज x और y, तो ये देखिए x और y, तो इसमें अब समझिए मैंने बताया था कि पेरेंट्स जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन में अगर कोई बात माना जाए तो किसकी बात माना जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे पेरेंट्स की बातें, ग्रैंड पेरेंट्स की बातें होगी, तो बोथ टुगेदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी सही है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट बॉयज गर्ल, स्टूडेंट बॉयज गर्ल। तो देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, जैसे स्टूडेंट दिया हुआ है, बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है। तो स्टूडेंट जो होते हैं बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, तो हमारा जो बड़ा सर्कल रहेगा ये किसके लिए रहेगा, स्टूडेंट के लिए रहेगा। इसके अंदर क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स कॉम्बिनेशन में रहेंगे, ये हो जाएगा बॉयज और एक हो जाएगा हमारा गर्ल्स। तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स इनसाइड स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी जो कि करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ऑल इंजीनियर्स आर स्किल्ड और सम स्किल्ड आर मैनेजर, कंक्लूजन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे। क्या दिया है कि ऑल इंजीनियर्स आर स्किल्ड, ऑल इंजीनियर, तो मतलब कि ये ऑल और एक जो डायग्राम बनेगा किसके लिए बनेगा, ये ऑल इंजीनियर, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा इंजीनियर के लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्किल्ड। ठीक है, सम स्किल्ड आर मैनेजर, सम स्किल्ड आर मैनेजर, ये एक मैनेजर के लिए भी बन जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि सम इंजीनियर्स में बी मैनेजर, सम इंजीनियर्स में बी मैनेजर। देखिए जब बोला कि ऑल इंजीनियर आर स्किल्ड और सम स्किल्ड आर मैनेजर, सम स्किल्ड जो स्किल्ड है कुछ इसमें से मैनेजर है, लेकिन इसके लिए इंजीनियर के लिए भी मना नहीं किया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू है। जो कंक्लूजन दिया है वो ट्रू है हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।